नमस्कार सभी साथियों को। मैं महेश डंसेना, लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छाल, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, बीएड। मैं आज आप लोगों को कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के अंतर्गत रसायन का अध्ययन कराऊंगा। के विद्यार्थियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि पर आधारित है। तो हम आज कृषि रसायन, जो कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार और छत्तीसगढ़ पीएटी परीक्षा की तैयारी हेतु बच्चों का समग्र जानकारी हेतु मैं कृषि विज्ञान के बारे में बताऊंगा और कार्बनिक रसायन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हमारे कृषि कार्य के लिए बहुत हमारे रसायन विज्ञान का आवश्यकता पड़ती है। पूरी जो खाद, कीटनाशक, जितने भी औषधियां हैं, सब रसायन विज्ञानों पर आधारित है। हमारा जो भारत देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान देश है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, घुरवा और बारी। तो हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं और इसकी अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, कार्बनिक विज्ञान कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं और जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन के जो कार्बनिक यौगिक है उसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है और इसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। इस आधार पर कार्बनिक रसायन की परिभाषा हो जाएगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से जो यौगिक बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, हमारे रसायन विज्ञान की आप लोग जानते हो, रसायन विज्ञान में तीन खंड होते हैं। एक होता है भौतिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन और एक होता है कार्बनिक रसायन। तो आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बनिक रसायन की अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसको अलग शाखा क्यों बनाया गया, इसको एक में क्यों नहीं अध्ययन करते हैं। आज लगभग 70 लाख कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं जो हाइड्रोकार्बन का बना है। 70 लाख से अधिक जो यौगिक हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बना है, जबकि कुल यौगिकों का लगभग 30 लाख है। जितने भी और हमारे रसायन विज्ञान में 118 तत्व हैं, तो उनमें अगर कुल यौगिकों को देखें तो कितना है, वो 30 लाख है और कार्बन से संबंधित कितने हैं, वो 70 लाख है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इनके प्रमुख तीन कारण हैं। कार्बनिक यौगिक का जो
अधिक संख्या होने के 3 कारण है। पहला है कार्बन तत्वों की श्रृंखला की प्रबल प्रवृत्ति। कार्बन तत्व के श्रृंखलन जो कार्बनिक यौगिक होती है उसमें कार्बन श्रृंखला की प्रवृत्ति होती है। कार्बन श्रृंखला की कार्बनिक तत्व या कार्बन तत्व के श्रृंखला की प्रवृत्ति होती है। पहला रीजन क्या है? कार्बन तत्व के श्रृंखला की जो प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई भी कार्बन है वो चेन के रूप में रहता है, सी 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 सी, इस प्रकार ये क्या रहता है? ये श्रृंखला के रूप में रहता है। दूसरी बात है कार्बन के 4 संयोजकता, कार्बन की चतुस्संयोजकता। कार्बन की 4 संयोजकता। आप लोग जानते हो कि कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है, यदि हम इसकी विष डाट संरचना देखते हैं तो आउटर सेल में बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। कार्बनिक यौगिक में समवायता पाया जाता है। तीसरा कारण है कार्बनिक यौगिक में समवायता। तीसरा कारण है कार्बनिक कार्बनिक यौगिक में समवायता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, दोनों का जो अणुसूत्र है, ये जो कार्बनिक यौगिक है इसके अणुसूत्र कितने हैं? C4H10। इनमें जो एक कार्बन में परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है और दूसरे में होता है शाखा युक्त। हम देखते हैं जैसे ये हम देख रहे हैं क्या? कार्बन यौगिक की समवायता CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें देख रहे हैं कार्बन कितना? 1 2 3 4। कार्बन कितनी हो गई? 4। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 5 और फिर 2 5 2 7 7 3 10। इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। दूसरा है आपका आइसोब्यूटेन। इसमें क्या है? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। CH3 CH CH3 CH3। तो यहां पर भी देखते हैं, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये क्या है? आइसोब्यूटेन। तो देख रहे हो कार्बनिक यौगिक में समवायता का गुण पाया जाता है। इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है।
ये दोनों में कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या समान है। जैसे इसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया कार्बन 4। इसमें देखो हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7 और 7 3 10। उसी प्रकार आइसोब्यूटेन में देखते हैं, यहाँ पर देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। अब इसमें देखो हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 1 4 और 4 3 7, 7 3 10। तो इन दोनों यौगिक की संरचनात्मक समवायी और इनके अणु एक ही हैं, किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हैं और इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम समयौगिक, ऐसे यौगिक को हम समवायता बोलते हैं। देखो बच्चों, हम जो कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित में रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसमें हम कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते हैं, तो इसमें कुछ जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी जो संयोजकता है हमको जानना चाहिए। जब तक हम संयोजकता नहीं जान पाएंगे तब तक नहीं बनेगी। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, लुईस डॉट के अनुसार 4 होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब देखो, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कार्बनिक रसायन के अध्ययन मनुष्य के दैनिक जीवन का अधिक महत्वपूर्ण योग है। जैसे हम जितने भी देखते हैं, प्लास्टिक, प्रकृति द्वारा संश्लेषित रेशे, रबर, रंग, दवाई, इत्र, कीटनाशक आदि कार्बनिक रसायन की देन है। हमारे भोजन के जो प्रमुख घटक हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो भी दाल चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि भी कार्बनिक यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल हुआ, विटामिन हुआ और आपका हार्मोन हुआ, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण अध्ययन करने का मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित प्रमुख अंतर पाई जाती है, जिनके कारण हम 2 वर्गों में यौगिकों को पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। अब देखो, कार्बनिक यौगिकों को पृथक अध्ययन करने का क्या कारण है। कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या। देखो, हम देख रहे हैं आज कार्बनिक रसायन के सामान्य चर्चा के अंतर्गत, तो कार्बनिक रसायन को अलग अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कार्बनिक यौगिक की अधिक संख्या होती है। पहला कारण क्या है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या का अधिक होना। पहला रीजन क्या है, कार्बनिक यौगिकों का अधिक संख्या होना। कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या है। इसका प्रमुख कारण है कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ सह संयोजक बंध द्वारा संयुक्त होकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं और कार्बन परमाणु का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। क्या है, कार्बन क्या एक लंबी श्रृंखला बनाता है। ये देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये देखो लंबी श्रृंखला, इसमें क्या है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। किसका, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, चेन पाई जाती है। और ये श्रृंखला 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला, जैसे ये चेन के रूप में ये खुली श्रृंखला हो गया। यदि हम ये कार्बन लिए, 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 यहाँ पर कोई ब्रांच कर निकाल दिए, तो ये क्या हो गया, खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला में वे
कार्बन आते हैं जिनके जो संरचना वलय के रूप में रहते हैं, जैसे बेंजीन की संरचना है तो एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ, देखो पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ, पांचवा कार्बन यहाँ, छठवां कार्बन यहाँ। तो ये हो गया बंद श्रृंखला। ये अन्य दो यौगिकों से या तत्वों से, हाइड्रोजन से ये जुड़ा रहेगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला बंद श्रृंखला इसका होता है चतुष्कोणीय है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ 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 एक कार्बन हो गया, है ना। ये 4 कार्बन ये बंद श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें देखते हैं कार्बन की बंद श्रृंखला होने के कारण इसको हम बंद श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो पहला देखें कार्बनिक यौगिकों की संख्या का अधिक होना। अगला देखते हैं इसका संगठन। दूसरा रीजन है इसका अलग अध्ययन करने का कारण संगठन। तो कार्बनिक यौगिक केवल कुछ तत्वों से ही बने होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर तथा फास्फोरस। परंतु अकार्बनिक यौगिक आवर्त सारणी प्राय सभी तत्वों के यौगिकों से बना होता है। तो इसमें जो संगठन है वो किस किस का बना होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हैलोजन समूह, जिसको हम एक तरह से करते हैं। इसमें तो आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये संगठन होते हैं जिसमें मुख्य है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन समूह। बाकी जितने भी तत्व हैं उन यौगिकों, प्राय सभी तत्वों किसी यौगिक में अवश्य संयुक्त रहते हैं। अब देखते हैं, देख लिए संगठन के बारे में। अब देखते हैं इसमें जो बंध के कारण। तीसरा है बंध। तीसरा है बंध। तो हम कार्बनिक यौगिक में देखते हैं कि इसका बंध चतुस्संयोजक होता है। कार्बन चारों ओर से किसी न किसी तत्वों से बंध बनाता है। अगला है विश्लेषण की विधि। कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण भाप आसवन, विलायक और निष्कर्षण, क्रोमेटोग्राफी जैसे सरल विधियों में प्रयुक्त होते हैं। विश्लेषण की विधि। चौथा है विश्लेषण। पांचवा है विलायता। पांचवा गुण है विलायता। विलायता से अभिप्राय है कि कार्बनिक यौगिक अध्रुवी बंध बनाते हैं तथा ये एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अगला देखते हैं इसमें विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता कार्बनिक यौगिक साथ संयोजक बंध की उपस्थिति के कारण केवल दुर्बल चालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक के यानिक बंध होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। इनका कार्बनिक यौगिकों में इनका मान कम और अकार्बनिक यौगिक में अधिक होता है। अगला होता है स्थायित्व। 8वां, कार्बनिक यौगिक गलनांक एवं क्वथनांक कम होने के कारण इनका स्थायित्व भी कम होता है। अगला है अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से कार्बनिक यौगिक एक सजातीय श्रेणी में बांटा गया है जिसका सामान्य
सूत्र एक सामान्य गुण होता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति। कार्बनिक यौगिक के साथ संयोजक बंद होने के कारण अभिक्रिया आणविक होते हैं तथा धीमी गति से चलती है। इसके विपरीत अकार्बनिक यौगिक के मध्य आयनिक अभिक्रिया होती है जिनकी गति तीव्र होती है। तो ये कारण है कार्बनिक रसायन को अलग अध्ययन करने के कारण ये आज हमारे कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के अंतर्गत रसायन खंड का पहला लेक्चर है। अगले की जो पाठ्य वस्तुएं हैं उनको अगले वीडियो में डाला जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।